चलिए आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 का क्लास 11th नहीं, इसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, बस इतना ही के अंदर में ही आएगा क्वेश्चन। इसलिए इतना को तैयार करके आइएगा आप लोग। जो हम बता दे रहे हैं वही क्वेश्चन और उसी में से आ जाएगा, इससे बाहर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 नहीं बोल रहा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है? हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। नहीं, हु डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने किया है? गोल्ड अस्टिम्स, जेम्स चैडविक या रेदरफोर्ड। जे थॉमसन तो नहीं किया, नहीं। तो इसमें बता सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी टिक लगा सकते हैं आप लोग, आंसर हमको बोल सकते हैं, जिससे हमको पता चले कि हमारा बच्चा बहुत कुछ इसमें से जानता है। क्या बता सकते हैं किसने किया है? एफ गोल्ड अस्टिम ने। एफ गोल्ड अस्टिम ने खोज किया है। ओके, उसके बाद हु डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया है? तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर जो है किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो। कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। बताइए एक इलेक्ट्रॉन में एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? क्या बता सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक में कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में। यदि एक मोल इलेक्ट्रॉन में पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 डिवाइडेड बाय हाँ बोलिए। ये डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, इसको कितना से डिवाइड कर देंगे? तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से। समझे क्या? जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 96,500 कूलाम्स। समझे? 96,500 कूलाम्स आ जाएगा। तो एक मोल, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो कहाँ मिला? पहला नंबर, द न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज, कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। इसको ग्राम में भी याद रखिएगा, यदि ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो ग्राम में आ जाएगा इसका 1.10 के पावर -24 ग्राम। इसको क्या कीजिएगा? 1000 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा इतना आंसर। द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितना होता है? तो 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है? गलत। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है? हाँ सही।
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, गलत। नहीं, आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज, नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंट है, नहीं, वो किसके लिए करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए। एक होता है कैनल रे, और कैनल रे जो हम लोग पास करते हैं वो हम लोग प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो कैनल रे प्रोटॉन के लिए और कैथोड रे इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें। नहीं, कैथोड रे आर फ्लो, ठीक है। कैनल रे आर बीम ऑफ लाइट इज प्रोटॉन लिखा हुआ है आगे। नहीं, विच पार्टिकल इज नॉट प्रजेंट इन हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन प्रजेंट नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्रजेंट नहीं होता है। तो देख लीजिए, बोल रहा है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35। नहीं, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 37। बताइए ये दोनों आपस में क्या है। नहीं, तो बताइए आइसोटोन का नाम सुने हैं क्या, आइसोटोन, आइसोटॉप, आइसोबार। नहीं, आइसोटॉप में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, 1 2 1 3, ये क्या कहलाया, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप होता क्या है, बोल सर एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे आइसोटॉप कहते हैं। नहीं, तो देख लीजिए यहाँ एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन हीलियम और 2s1, तो बताइए ये कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर रहा है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन टोटल 3, तो ये लिथियम का चला आएगा। किसका चलाएगा, लिथियम का। विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन, बताइए नियॉन 10 12 12 3 15, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है। समझिए क्या, एटॉमिक नंबर किसका होता है, 15 इसका। विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन, और बताइए नियॉन का 10 और एक 3s1, तो 10 और 1 11, नहीं 11, नियॉन 10 10 11, सोडियम किसका होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। विच एटम इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन इज, बताइए आर्गन का 18 18 2 20 20 और 1 21, स्कैंडियम, स्कैंडियम का होगा। विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन, 18 18 और 1 19, पोटेशियम का होगा। न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन ऑफ O2 2- इज, बताइए 18। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 8 और 2 10, तो 10 किस में होता है, 2 2 4 4 और 6 10, ये हो गया। नहीं, 2 2 4 6 10 और 1 11, ये नहीं होगा। 2 2 4 4 और 5 9 होगा, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द आंसर कौन चला जाएगा, दूसरा नंबर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 7 खोजिए। 2 2 4 और 3 7, आंसर 2 हो जाएगा। 2 2 4 5 9 नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, सोडियम आयन्स, तो एटॉमिक नंबर 11, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट गया 10, तो 10 के लिए दूसरा हो जाएगा आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज, तो 1s2 एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 2s1, आंसर हो जाएगा पहला नंबर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F-, तो एटॉमिक नंबर 9 और एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, टोटल 10, तो 2 2 4 और 6 10, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, नहीं कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो 2 × h/π, नहीं 2 × h/π हो जाएगा, सिंपल। आइसोटॉप एन एलिमेंट हैव, आइसोटॉप किसे कहते हैं, आइसोटॉप, आइसोटॉप अभी बताए थे। आइसोटॉप हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर,
बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। नहीं, तो डिफरेंट क्या दिया हुआ है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, गलत। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, गलत। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, गलत। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नहीं, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट नहीं होता है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटॉप, आइसोटॉप, आइसोटॉप्स की बात किया। आइसोटॉप में क्या होता है, हैविंग सेम एलिमेंट, हैविंग सेम एलिमेंट्स, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट, एटॉमिक मास। बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो यहाँ एटॉमिक नंबर जहाँ है वह है, नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था एटॉमिक मास, और आंसर इसका 3 वाला नहीं हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D सबसेल ऑफ एन एलिमेंट इज, तो बताइए, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक नंबर 27 दिया हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, किस में पूछा हुआ, 3D में, 4s2, 3d7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, आंसर चला जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज, नहीं, बोरॉन तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। बताइए, सेम एलिमेंट बता रहा है, नहीं, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सेम बता रहा है। जैसे जैसे देखिएगा, नहीं, जैसे कैल्शियम का भी लगभग 40 होता है और पोटेशियम का भी लगभग 40 होता है, लेकिन एलिमेंट क्या है, डिफरेंट, तो इसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार, उसे आइसोबार कहते हैं हम लोग। ओके, इस तरह से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, कहाँ मैच किया, वो वाला आंसर भेज दीजिए। ओके, चलिए, इसको 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कैल्शियम 2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो बताइए, क्या बोल रहा है, कैल्शियम 2+, कैल्शियम का होता है 20, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब कितना, 18, नहीं, तो 18 किसका होता है, आर्गन का होता है, आर्गन के साथ आंसर चला जाएगा। मैग्नीशियम 2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो इसका होता है 12 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10, यानी हो जाएगा आर्गन के लिए। ओके, आर्गन नहीं, आर्गन तो 18 होता है, सोडियम के लिए, क्या कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक पॉजिटिव में घट जाएगा, कितना बचेगा, 10, तो इसका भी 10 और इसका भी 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, क्या साइज,
किसका साइज लार्जेस्ट होगा। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते एटॉमिक साइज घटता है। लेफ्ट टू राइट जाता एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। ओके, दूसरा बात है देखना है कि जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना उसका साइज छोटा होगा। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि देख लीजिए यहाँ मैग्नीशियम 2+ दिया हुआ है, लार्जेस्ट ये वाला पूछा हुआ है। तो सोडियम और एन ये दोनों में कंपेयर करें हम तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। पोटेशियम और पोटेशियम प्लस में कंपेयर करें तो पोटेशियम का बड़ा हो जाएगा, किससे, कैल्शियम से। जब चारों को अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा साइज Na+ का होगा, उसके बाद सोडियम का होगा, उसके बाद पोटेशियम प्लस का, उसके बाद पोटेशियम का। तो सबसे लार्जेस्ट साइज जो होगा वो पोटेशियम का हो जाएगा। ओके, इस तरह से देखना है। विच स्पीसीज हैव स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज किसका होगा। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस में यदि हम कंपेयर करें, नहीं तो मैग्नीशियम से छोटा हो जाएगा मैग्नीशियम 2+ का, बड़ा हो जाएगा Mg का। उसके बाद एल्युमिनियम और एल्युमिनियम प्लस में यदि बात करें 3+ में तो एल्युमिनियम का बड़ा हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ से। तो इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा जो साइज होगा Mg2+ का, उसके बाद Mg का, नहीं Mg का नहीं, सबसे एल्युमिनियम का। काई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो साइज घटता है। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो 3+ वाला का, क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज इसी में है, इसलिए आंसर चला जाएगा 4th नंबर। Rutherford अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवर ऑफ, किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, नहीं तो न्यूक्लियस का खोज किया था किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस का खोज किया था किसने, रदरफोर्ड ने किया था। 1 एटम ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन, एक एलिमेंट बोल रहा है बना है, नहीं वो किससे बना है तो थोड़ा सुनिए। बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या 19 है, नहीं ठीक है। यदि प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 19 है, नहीं प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन 19, तो अब बताइए एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा इसका, एटॉमिक नंबर भी 19 होगा। बहुत सुंदर, इतना से हम पता कर लिए। अच्छा, उसके बाद N20 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या है 20। तो हम यहाँ से एटॉमिक मास पता कर लेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर। तो दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम यहाँ से ये पता कर लेंगे। इधर घटा में इधर आ जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो N+Z, बताइए N कितना दिया हुआ है 20, ये कितना दिया हुआ है 19, तो हो गया इसको 39। बताइए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 39। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट विल हैव, कितना हो जाएगा, 9 दिया हुआ है आंसर, वही नहीं है। कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 20, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन इक्वल टू ये -Z। यदि हमको निकालना है ये, तो इधर है ये घटाव में, इधर आएगा तो हो जाएगा जोड़ में, तो N+Z, तो ये N है 20, ये है 19, तो ये हो जाएगा 39। कौन हो जाएगा, ये एटॉमिक मास 39, नहीं
एटॉमिक मास 39, 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 39। कितना होनी चाहिए? 39, सी नंबर। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। नहीं, 18 न्यूट्रॉन है और 17 क्या है? प्रोटॉन है। तो पूछा हुआ फिर वही क्वेश्चन है, मास नंबर, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। आराम से कैलकुलेट कीजिए। नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, 17 17 18 35, आंसर चला आएगा ये नंबर के साथ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कितना होगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 13 है, तो 13 में से 6 घटा दीजिए, बचेगा 7, आंसर भेज दीजिए 7 के साथ। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो 56 में से घटा दीजिए 26, नहीं तो कितना बच जाएगा? आपका बच जाएगा 30, तो 30 न्यूट्रॉन, 30 कहाँ है आंसर? इसके साथ आंसर भेज दीजिए। हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं? न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में कितना है? तो यह मैग्नीशियम का होता है 24, 12 आंसर भेज दीजिए, 12 नंबर। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, 16 और 8 लिखा हुआ है, तो 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 आंसर भेज दीजिए। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यूरेनियम 92, 235, 235। यदि 236 लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए 236 लेकर के चल रहे हैं और इसको 92 घटा दीजिए, तो 6 न्यूट्रॉन पूछा है, 6 में 2 जाएगा 4, 4 वाला कहाँ मिला? 1 2, आंसर इसके साथ भेज दीजिए। तीन में यहाँ बच जाएगा 3, 13, 13 में 9 जाएगा 6, 164, 164, 236 है, 235 होनी चाहिए, 235 घटाओ 92, तो 235 में 92 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, 5 में 2 जाएगा 3, क्या पूछा? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, अरे न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है ये माइनस जेड, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 236 या तो 235, जेड कितना दिया हुआ है? 92, घटाइए इसको, 13, 13 में जाएगा 9, 3 हो गया, 13 में 9 हो गया 7, यहाँ बच जाएगा 173, 173 कहीं दिया है क्या? तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दीज, डी नंबर नन ऑफ दीजिए, नहीं होगा। द कंप्लीट सिंबल ऑफ फॉर द एटम्स विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35 क्लोरीन, 35 17 क्लोरीन। द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास 233। नहीं, तो अभी लिखे थे हम लोग 92 233, थोरियम, थोरियम 29। द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम्स विथ एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 9। तो एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम कहाँ है? बेरिलियम नहीं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटियम है, डिटोरियम है, एक्ट्रियम नहीं है, ट्रेटियम है, समझे क्या? यानी ये 4 नंबर नहीं है। विच इज द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटॉप्स। कौन आइसोटॉप है? आइसोटॉप होता क्या है? हैविंग सेम एलिमेंट
एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। तो एटॉमिक मास किस में डिफरेंट है, देख लीजिए एटॉमिक मास किस में डिफरेंट है, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर। ये क्लोरीन 17 17, एटॉमिक 35 37, आंसर चला जाएगा पहला के साथ। विच इज द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार, नहीं तो एलिमेंट होगा डिफरेंट, एलिमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, एलिमेंट देख लीजिए जो डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट होगा तो ठीक है, नहीं लेकिन उसमें एटॉमिक मास होनी चाहिए सेम, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। तो देखिए किस में एटॉमिक मास सेम है, 4th नंबर में, तो उसे आइसोबार कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल 64 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, इसको आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। और क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज, नहीं द वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ±1/2, नहीं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल विल बी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, नहीं ऑर्बिटल या सेल बोलिए, जैसे हम लोग सेल में पता कर सकते हैं 2n², नहीं 2 × 1 का स्क्वायर करते हैं यदि पहला सेल या पहला ऑर्बिट की बात करते हैं तो, नहीं तो 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 × 1 = कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल बेरिलियम एटम इज, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, नहीं एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर 2 के साथ भेज दीजिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल इन द स्टेटमेंट ऑफ, नहीं पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोले हैं, किसने बोले हैं, पॉलिज ने। अब वो क्या बोले हैं, अब वो बोले हैं कि कोई भी 2 ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन जब भरिएगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना पड़ेगा, ये अब वो बोले हैं। हुन्स क्या बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भरिएगा तो सब में पहले एक एक क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच गया तो शुरुआती से एंटी क्लॉकवाइज में भरने स्टार्ट करना है, समझे क्या। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल इज, थर्ड अल्कली मेटल की बात किया गया है तो ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल, पहला आता है पोटेशियम, यानी पोटेशियम का लिखने बोला है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कहाँ मिला, आंसर मैच किया, दूसरा नंबर 4s1, नहीं यूजिंग sp_d नोटेशन आर ऑर्बिटल विथ, आगुड़ी बोलिए, आगुड़ी बोलिए, हाँ है थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाएगा। ओके ठीक है, आइए वेट करेंगे, ठीक। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, जब l का वैल्यू 0 होता है तो s सब सेल, l का वैल्यू 1 होता है तो p सब सेल, 2 होता है d सब सेल, 3 होता है तो f सब सेल, तो l का वैल्यू से पता चल गया कि कौन होगा, p, नहीं और ये n का वैल्यू 3 जोड़ दिया जाता तो हो गया 3p, तो 3p कहाँ आंसर गया, कहीं 3p है, आंसर चला जाएगा दूसरा नंबर। ओके, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, नहीं क्वांटम नंबर n = 3 l = 2 आसानी से निकाल लीजिएगा, n =
अभी बोले कि एन इक्वल टू कितना, एल का वैल्यू देख लीजिए, एल का वैल्यू 0 तो एस सब सेल, एल का वैल्यू 1 तो पी सब सेल, एल का वैल्यू 2 तो डी सब सेल, एल का वैल्यू 3 तो एफ सब सेल। नहीं तो बताइए क्या दिया हुआ है एल का वैल्यू, एल का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 देख लीजिए, यहाँ 2 मतलब डी मिल गया, और एन का वैल्यू धीरे से जोड़ दीजिए 4D, 4D कहाँ मिल गया, आंसर चला जाएगा इसके साथ। यूजिंग एस पी डी नोटेशन द ऑर्बिटल विल बी क्वांटम नंबर, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 3p, 3p कहाँ मैच किया, आंसर यहाँ भेज दीजिए। एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 1, 4p, 4p कहाँ चला गया, आंसर फर्स्ट के साथ। द क्वांटम नंबर एन का वैल्यू इतना, एल का वैल्यू जी, तो क्या होगा चेक कर लीजिए। हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएट विद एन इक्वल टू 4, 4 चौके 16, 16 ऑर्बिटल होगा, कितने ऑर्बिटल होगा, हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएट विथ एन का वैल्यू 3, सबसेल बोला है ऑर्बिटल नहीं बोला है, यदि ऑर्बिटल बोले रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं, यहाँ से हम 2 क्वेश्चन बना देते हैं। एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो यहाँ से आपका एल का वैल्यू पूछा हुआ है, तो हमेशा एक कम होता है एन से, n-1 होता है, तो कितना मिल गया 3। यदि एम एल का वैल्यू पूछता तो हम लोग लिखते एन का स्क्वायर कर देते, समझे क्या, एन का वैल्यू 4, तो यदि एम एल का वैल्यू डायरेक्ट पूछता तो एन का स्क्वायर कर देते। यदि एन का वैल्यू दिया हुआ और एल का वैल्यू पूछा तो n-1, तो एन का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो एम एल का वैल्यू नहीं पूछा है, ये किसका पूछा है, एल का वैल्यू, तो 3 के साथ आंसर भेज दीजिए। और यहाँ आपका 64 क्वेश्चन हो गया समाप्त, समझे क्या। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है वो बना लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 11th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।